हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ऑब्जेक्टिव 2 का चैप्टर नंबर 7 है ना। इसमें बोला है कि एक कार है जिसका मास m है, विच इज़ मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो ये मैं एक हॉरिजॉन्टल सर्कल ड्रॉ किया हूँ और ये उसका सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कार है जो कि मूव कर रही है। कार को मैं पॉइंट मास मान लिया है ना। और क्वेश्चन में लिखा है कि एट एन इंस्टेंट इट्स स्पीड इज़ v एंड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ a। स्पीड इंक्रीज कर रही है, मतलब क्या हुआ, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपने को गिवन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट के अलोंग, है ना। तो at इज गिवन टू बी a। ठीक है ना। और इस मोमेंट की अगर मैं बात करूँ, इस मोमेंट की, इस इंस्टेंट की, तो इसकी स्पीड कितनी है, v है। तो इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है ना, जो कि कहाँ होता है, टूवर्ड्स दी सेंटर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ए सी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ध्यान रखना ये जो दोनों वेक्टर बनाया हूँ, ये वाला और ये वाला, ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, ए टी और ए सी आपस में परपेंडिकुलर होता है, राइट है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। गलत भाई, इन दोनों एक्सेलरेशन का नेट कहीं बीच में होगा, सेंटर की तरफ तो होगा नहीं, है ना। इनफैक्ट सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन तब होता है जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी हो। ठीक है ना, तब सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो यहाँ तो ऐसा है नहीं। अब बी ऑप्शन को देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द कार इज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाय आर। बिल्कुल सही बात है। सो जो फ्रिक्शन यहाँ दो चीज़ हैंडल कर रहा है, ए टी को भी और ए सी को भी। भाई एक बात समझ लो कि इस कार पे एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। ठीक है, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ये दोनों वाई डायरेक्शन में, या बोलना चाहिए कि वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एकमात्र फोर्स अवेलेबल है जो कौन है, फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन ही इन दोनों एक्सेलरेशन को प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि ये दोनों एक्सेलरेशन है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना। भले ही एक टूवर्ड सेंटर है, दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, पर है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही। ठीक है, तो एफ इज द रिस्पॉन्सिबल फोर्स बिहाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ टेंजेंशियल और रेडियल। ठीक है, अब सोचो सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होता तो एफ की वैल्यू क्या होती, मास इंटू वी स्क्वायर बाय आर। पर क्या सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन है, नहीं। क्या है एक्सेलरेशन, ये तो गलत हो गया है ना। ए नेट क्या है, देखो ध्यान से, ए नेट हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस ए टी यानी कि ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए नेट। और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू में क्या लिखूंगा, मास इंटू ए नेट। ए नेट क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है कि ये जो एफ है वो एम वी स्क्वायर बाय आर से बड़ा है। ठीक है ना भाई, क्योंकि जब ए अगर ज़ीरो होता तब जाके फ्रिक्शन की वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय आर आती, पर यहाँ तो ए है, तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द कार इज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी देखो, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द कार इज नॉट लेस देन ए बाई जी। सोचो ये फ्रिक्शन की वैल्यू आई है, ठीक है, और हमको क्या पता है कि फ्रिक्शन की जो भी वैल्यू हो वो हमेशा छोटी होगी इससे, एफ एस मैक्स से, क्योंकि यहाँ पर कोई स्किडिंग विडिंग का डिस्क्रिप्शन तो है नहीं, कार स्किड नहीं कर रही है, तो जितना भी फ्रिक्शन लग रहा है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम ही लग रहा होगा। ठीक है ना, तो इसको मिटा रहा हूँ मैं, है ना। तो इस बात को समझो कि f, जिसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये वो लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स है। एफ एस मैक्स क्या होता है, म्यू इंटू एम जी। ठीक है ना, और f की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये m से m काट दो भाई। ठीक है, देखो म्यू इज, अब मैं काम करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ a आ जाएगा, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को a स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, अंडर रूट के अंदर ले जाऊँगा,
तो क्या क्या बनेगा, यहाँ पर ए स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा, ठीक है ना, ये 1 बन गया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अच्छा नहीं यार ये नहीं करना है आप देखो, आई एम सो सॉरी, ए से डिवाइड नहीं करना है इसको, अपने को जी से डिवाइड करना है ना। जी से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जी है ना, क्योंकि इस जी को मैं नीचे ले जाता हूँ, राइट लेफ्ट हैंड साइड के नीचे ले जाता हूँ, तो बाय जी करूँगा तो डिनोमिनेटर तो क्या बनेगा, यहाँ पर जी स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट के अंदर जाके वो स्क्वायर लग जाएगा, है ना, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, जी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू साफ साफ दिख रहा है बड़ी है किससे, इससे, ठीक है ना, तो इससे तो बड़ी है ही है, तो अपन बोल सकते हैं ना कि म्यू इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू ए बाय जी, ठीक है ना। तो अब इसको चाहे ऐसे पढ़ लो कि म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बाय जी, या फिर इसको ऐसे पढ़ लो कि म्यू इज नॉट लेस देन ए बाय जी, बात तो एक ही, ठीक है ना, तो सी भी सही स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है भाई। और वैसे भी यार सोचो, म्यू जी जो है भाई, कार पे मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर लग सकता है म्यू इंटू एम जी, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कार का क्या हो सकता है, अपॉन एम कर दूंगा, है ना, म्यू एम जी अपॉन एम, यानी कि क्या आ गया, म्यू जी आ गया, ठीक है। ये ए नेट है, और ध्यान रखना ए नेट है, तो जब ए नेट म्यू जी है, ठीक है, तो ये तो जाहिर हो गया ना कि ए नेट का कंपोनेंट है ये छोटा सा ए, तो ए नेट अगर म्यू जी से बराबर है तो ए तो म्यू जी से छोटा ही होएगा ना यार, समझ रहे हो बात को, ए नेट का कंपोनेंट है एक, ये जो ए लिखा हुआ है वो ए नेट का कंपोनेंट है, और ए नेट की वैल्यू अगर म्यू जी के बराबर है तो इस ए की वैल्यू म्यू जी से तो छोटी ही होगी, और पहली बात तो ए नेट की वैल्यू भी जरूरी नहीं कि म्यू जी से बराबर हो, ए नेट की मैक्सिमम वैल्यू म्यू जी के बराबर हो सकती है, क्योंकि एफ इज इक्वल टू म्यू जी नहीं होता, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी नहीं होता, एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एम जी होता है। तो जब नेट एक्सेलरेशन आपका म्यू जी से कम है, ठीक है, कम है या फिर बराबर है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक लाइन में एक बार फिर से इसको बोलता हूँ, है ना, इधर देखो भाई, जब ए नेट ये किससे बड़ा नहीं हो सकता, ए नेट म्यू जी से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू एम जी, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, म्यू इंटू जी, ठीक है। जब ए नेट म्यू जी से बड़ा नहीं हो सकता तो ए नेट का कंपोनेंट खाक म्यू जी से बड़ा होएगा, ये हमेशा म्यू जी से छोटा होएगा, तो ए बाय जी की वैल्यू हमेशा, सॉरी म्यू से, हाँ ए बाय जी की वैल्यू हमेशा म्यू से छोटी ही होगी, ठीक है ना। इसका मतलब म्यू की वैल्यू कभी भी ए बाय जी से बड़ी नहीं हो सकती या छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये लैंग्वेज को घुमा फिरा के बोला है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान से पढ़ना समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द कार इज म्यू इक्वल टू tan इनवर्स म्यू वी स्क्वायर बाय आर जी। देखो भाई, इस पूरे क्वेश्चन की मैं पूरी एनालिसिस कर चुका हूँ, मेरे को तो ये इक्वेशन कहीं पर पे देखने को नहीं मिली। मेरे को क्या क्या देखने को मिला कि फ्रिक्शन की वैल्यू ये है, और दूसरी चीज़ मेरे को ये देखने को मिली कि एफ मैक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, ठीक है ना। तो एफ मैक्स को मैं क्या लिखा, म्यू इंटू एम जी, और एफ को मैं क्या लिखा, इसके बराबर लिखा, तो क्या है एम इंटू ये अंडर रूट में जो भी लिखा हुआ है, एम कट गया, तो क्या है म्यू इंटू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक तो ये इक्वेशन ठीक है, और दूसरी ये इक्वेशन, मतलब एक ये इनइक्वालिटी बोलना चाहिए इसको, है ना, एक ये इनइक्वालिटी और ये इक्वेशन, इसके अलावा मेरे को कुछ देखने को नहीं मिला। तो मैं डेफिनेटली कैसे बोल सकता हूँ कि म्यू की वैल्यू tan इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी आएगी, ये कहीं से नहीं आया, ये फालतू बनाया, अपने मन से बनाया है ना। ये डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। पूरी क्वेश्चन की बाल की खाल निकालनी है अपन सिचुएशन की, और अपने को ये डी ऑप्शन कहीं दिखाई नहीं दिया, तो डी ऑप्शन गलत है। और वैसे भी इस पूरी इन्फॉर्मेशन से, ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू अपन सिर्फ ये इक्वेशन निकाल सकते हैं और ये इनइक्वालिटी निकाल सकते हैं।
और कुछ नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। और ये चीज़ निकाल सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर टेंजेंशियल और रेडियल दोनों एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, बस। और इन तीनों जानकारी के आधार पर डी ऑप्शन सही है क्या? गलत, बिल्कुल नहीं है ऐसा, तो डी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इसके राइट आंसर क्या हो गया? बी और सी, ठीक है। थोड़ा कचरा ज़्यादा हो गया, पर आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये, और पूरा लैंग्वेज का हेर फेर है, एक्चुअल में पूरा लैंग्वेज का हेर फेर है ना। चलो फिर बाय।